नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के एकादश अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। एकादश अध्याय यानी कि विश्व रूप दर्शन अध्याय। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप को दिखाया था और इसका वर्णन इस अध्याय के 20वें श्लोक से लेकर के 31वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण से बात करते हुए या उनको देखते हुए दर्शन को प्राप्त करते हुए अर्जुन ने बताया। वह दर्शन करते जाते थे उनके स्वरूप का और बोलते भी जाते थे कि हे ईश्वर, हे माधव, हे कृष्ण, मैं आपके अंदर आपके शरीर में इस विराट स्वरूप को देख रहा हूं। विभिन्न रूपों में सारे ग्रह को, नक्षत्रों को, देवी को, देवताओं को, भूत को, भविष्य को, वर्तमान को, जड़ जीव जंगम सबको देख रहा हूं। सब आपके अंदर लीन होते जा रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं, लय को प्राप्त होते जा रहे हैं। और इस विराट और भयावह स्वरूप को देख करके अर्जुन इतने व्यथित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि वो प्रार्थना कर उठते हैं कि हे भगवान, आप मुझको तत्व से अपने आप को बताइए। मैं इस विराट स्वरूप को सह नहीं पा रहा हूं, देख नहीं पा रहा हूं। तो उनकी ये प्रार्थना सुन करके भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं आगे के 3 श्लोकों में, वो हम देखते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, क्या कहते हैं? कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रवृत्तो लोकान समाहिभूत हतु मिह प्रवृत्ता रते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रयत्निकेषु योधा। अर्थात हे अर्जुन, मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं और इस समय मैं सब लोगों का संहार करने के लिए आया हूं। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी यहां नहीं रहेंगे। अर्जुन उनके इस विराट स्वरूप में, भयावह स्वरूप में सारे योद्धाओं को मृत्यु को प्राप्त होते हुए देख रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि ये जो तुम मेरा भयावह स्वरूप दे रहे हो, ये मैं काल बन के आया हूं और मैं सारे योद्धाओं को अपने काल रूपी मुख में लीन कर लूंगा, समाप्त कर दूंगा। अगर तुम नहीं मारोगे तो भी ये मरे ही हुए हैं, तुम तो निमित्त मात्र हो। ऐसा नहीं है कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये बच जाएंगे, इन्हें खत्म होना ही होना है, क्योंकि इस समय पूरा का पूरा मैं काल बन के ही आया हूं। ये बात इसलिए भी कह रहे हैं कृष्ण क्योंकि अर्जुन डरे हुए थे कि मैं इन योद्धाओं को, अपने प्रतिपक्षियों को, जो चाचा है, ताया है, मामा है, साले हैं, भाई हैं, इनको मार करके मैं पाप का भागीदारी बनूंगा। तो कृष्ण ये कहते हैं इनडायरेक्ट में कि तू पाप का भागीदारी नहीं होगा, तू मारने वाला नहीं है, क्योंकि वैसे ही मरे हुए हैं। तो सिर्फ निमित्त मात्र है, सिर्फ रास्ते में आ भर गया है, तेरी वजह से नहीं है, ये मरे ही हुए हैं। तो अर्जुन के पाप बोध को खत्म करने वाले हैं। दूसरी चीज, उनका कहना है कि मैं काल बन के आया हूं, क्योंकि भारत के समय जो सभ्यता थी, जो संस्कृति थी, वो ज्ञान विज्ञान में इतनी ऊंचाई प्राप्त कर चुकी थी कि और ऊंचाई पे जाना असंभव सा था। हर व्यक्ति महायोद्धा था, हर व्यक्ति विद्वान था, हर व्यक्ति तत्वज्ञ था, तो कोई किसी से कम समझता ही नहीं था। लिहाजा पूरे भारतवर्ष और आर्यावर्त में छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे राजा थे, उनके अपने अपने बड़े बड़े ईगो थे, वे रोज लड़ते रहते थे, मरते खपते रहते थे। भारत भी विदेशियों के लगभग हाथ की कठपुतली बन गया था, क्योंकि जो मुख्य राज था हस्तिनापुर, जो बलशाली था, जिसमें थोड़ा दम कम था, भीष्म पितामह बूढ़े हो चुके थे, कौरव पांडव भी आपस में लड़ ही रहे थे। पांडव सत्य के मार्ग पे थे लेकिन कौरवों को चलने नहीं देते थे। तो
नतीजा क्या हुआ कि आपसी कलह और कई कारणों से हस्तिनापुर भी दूसरे राज्य की कठपुतली बन गया था, क्योंकि इनका जो कौरवों का जो मामा था शकुनी, जो गांधार नरेश था, वो अपने हाथ में पूरी सत्ता लिए हुए था। तो हस्तिनापुर का राज्य जो हस्तिनापुर की तरफ से नहीं चलता था, वहां के लोग नहीं चलाते थे, वो गंधार नरेश चलाते थे। कृष्ण ये नहीं चाहते थे। कृष्ण चाहते थे कि भारत का जो राज्य है वो भारत के ही तरह से चले, क्योंकि भारत की जो संस्कृति है वो दूसरे तरीके की वैदिक संस्कृति, सकारात्मक संस्कृति है, योग की संस्कृति है, प्रेम की संस्कृति है, सभ्यता की संस्कृति है, संहार की संस्कृति नहीं है। तो इसलिए चाहते थे कि भारत एक तो यूनाइट हो, दूसरी चीज की जो विज्ञान और ज्ञान की तरफ से लोगों का मानव का इतना अहंकार बढ़ गया है वो कम हो। तो बहुत सारी राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक स्थितियों, सब चीजों को देख करके ही कृष्ण ने ये फैसला लिया, या उनका ये निर्णय था कि युद्ध तो अपरिहार्य है, कालवश भी और परिस्थितिवश भी। लिहाजा इसीलिए वो कहते हैं कि मैं तो काल हो गया हूं, अब इस समय खत्म ही हो जाएंगे, वैसे भी खत्म होंगे, तुम नहीं लड़ोगे तो भी खत्म ही है। तो वो आश्वस्त कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर का जो पाप बोध है उसको मिटा रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं, तस्मात् तुम उत्तिष्ठ यशो लभस्जित्वा शत्रुमुक्षम राज्यम समृद्धम मय्य वैते निहिता पूर्व में निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन। इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान से संपन्न राज्य को भोगो। ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, अर्थात दोनों हाथ से धनुष बाण चलाने वाले अर्जुन, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। अर्जुन दोनों हाथों से युद्ध करते थे। तो कह रहे हैं यहां पे और भी चीज है कि तुम्हें दोनों तरफ से फायदा है। एक तो तुम पाप बोझ से भी मुक्त रहोगे और युद्ध करके जो राज्य जीतोगे उसका तुम भोग भी करो। तो ये मरे ही हुए हैं, तुम नहीं मार रहे हो। ये साफ साफ इंडिकेट कर रहे हैं या उनको आज्ञा दे रहे हैं, क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन ने कहा था कि आप हमें वो बात बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। तो उसी बात को, या जो मेरे लिए उचित हो। तो सब कुछ समझाने के बाद, विराट स्वरूप समझाने के बाद फिर एक बार कह रहे हैं कि अब तू संशय मत कर, अब तू सिर्फ युद्ध कर, इफ और बट मत कर, पंडिताऊ वाली बातें मत कर, शास्त्र और सिद्धांत वाली बातें मत कर, सिर्फ व्यवहार की बात कर, जो सत्य है उसकी बात कर, जो तथ्य है उसकी बात कर। और फिर उसके बाद 34वें श्लोक में कह रहे हैं कि द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हस्तात् त्वं जयिमा व्यतिष्ठा युद्धश्चोइता शिरणे सपत्नान्। द्रोण और भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मारो, तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो। युद्ध में तुम निसंदेह वैरियों को जीतोगे। अब इससे ज्यादा स्पष्ट रूप से और क्या कहते कृष्ण? साफ साफ उन्होंने कहा है कि तू तो मार भी नहीं रहा है, तू निमित्त मान रहा है और नाम लेके भी कह रहे हैं, क्योंकि जो उनके तरफ मुख्य योद्धा थे, द्रोण थे, भीष्म थे, जयद्रथ थे, कर्ण थे, ये लोग बाजी को पलटने की क्षमता रखते थे। उनके लिए भी कह रहे हैं तू इनकी भी चिंता मत कर, ये भी मरे हुए हैं, तो बस तू तो मार, सिर्फ तू तीर मार, ये मरे ही हुए हैं, समझ लो तुम मुर्दे के ऊपर तीर चला रहे हो। तो तुम डरो नहीं, तुम विजय को प्राप्त होगे, निसंदेह विजय को प्राप्त होगे। तो कृष्ण जैसे व्यक्ति लाग लपेट वाली बात नहीं करते, सीधी सच्ची बातें करते हैं, या जैसी परिस्थिति होती कई बार वैसे भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल सीधे सीधे
आज्ञा दे रहे हैं, बता रहे हैं, भविष्य भी बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। अब इससे ज्यादा स्पष्ट कोई नहीं कह सकता। ये व्यक्ति के रूप में भी अगर देखें, अगर हम अपने जीवन को भी एक महाभारत का युद्ध मान लें तो भी हमारे लिए भी ये उचित होगा कि हम वही करें जो हमारा कर्तव्य है, तो हम अपने क्षेत्र में जरूर विजय होंगे, तब परमात्मा हमारे साथ होगा। तो मित्रों, ये 32वें, 33वें या 34वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से अर्जुन को बताया कि मैं काल बन के आया हूं, मैं सारे वीरों को, सारे योद्धाओं को अपने में समाहित कर लूंगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं होगी, स्पष्ट रूप से आज्ञा देते हैं। इसके बाद क्या होता है, इस विराट या विश्व रूप दर्शन अध्याय में 35वें श्लोक में 35वां श्लोक संजय बोलते हैं, फिर 36वें श्लोक के बाद अर्जुन बोलना शुरू करते हैं। क्या बोलेंगे, क्या अर्थ रहेगा, इस पे हम कल चर्चा करेंगे। आज की चर्चा को फिलहाल यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।